गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। योद्धा बैच में आप सभी योद्धाओं का स्वागत है। गणित का ये बैच कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग लासा और मासा की क्लासेस ले रहे हैं। फर्स्ट क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, उसमें आप लोगों ने सीखा था कि लासा क्या है। तो मैं सारे स्टूडेंट से कहूँगा कि जो आज से इस वीडियो में जुड़ रहे हैं तो कहूँगा लासा और मासा का एक वीडियो, लासा और मासा भाग फर्स्ट, वो आपका है वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिएगा। तब उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छा होगा और आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। कल के वीडियो में यानी जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि लासा कैसे ज्ञात करते हैं, लासा की क्वालिटी क्या होती है और लासा कैसे ज्ञात किए जाते हैं, लासा की कितनी विधियां हैं और उन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं एक बार रिपीट फिर से कर दूं, सारे स्टूडेंट जो आज जुड़ रहे हैं, जो कल की वीडियो देखे थे, उनके लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। लासा यानी लघुत्तम समापवर्त, उसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, LCM। और लासा की क्वालिटियाँ क्या होती है? लासा हमेशा दी हुई संख्याओं की या तो सबसे बड़ी संख्या होती है या उससे भी बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट था कि लासा अपनी दी हुई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतया कटती हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि लासा के गुणनखंड में उसकी प्रत्येक संख्याएं छुपी होती हैं। इतना पॉइंट था। फिर उसके लिए ज्ञात करने की दो विधियां होती, कौन कौन सी? गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। और दोनों विधियां मैंने ज्ञात करना सिखाया था और सब में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आशा करता हूं वो वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। उतनी ही एनर्जी से आज का भी वीडियो लेकर चल रहा हूँ, आज की भी क्लासेस में लेकर चल रहा हूँ कि मासा क्या है, मासा की क्वालिटियाँ क्या होती हैं। तो बात करते हैं मासा की। मासा जिसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग शॉर्ट में HCM कहते हैं, अर्थात हाईएस्ट कॉमन HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा यानी महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसे हम लोग HCF कहते हैं। HCF का अर्थ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे बात आती है मासा होता क्या है, मासे की क्वालिटियाँ क्या क्या है। उसी तरह मासा की क्वालिटियाँ हैं जैसे लासा की क्वालिटी होती है, पर उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे लासा कहती है कि दी हुई संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या या उससे बड़ी संख्या, ये लासा की है क्वालिटी। पर मासा की क्वालिटी क्या है कि मासा दी हुई संख्याओं की या तो सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी होती है, उससे भी छोटी होती है। अब देख लीजिए ये भी पॉइंट, मैंने कहा क्या? मासा दी हुई संख्याओं की या तो सबसे छोटी संख्या होती है या उससे भी छोटी होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या उठा लेता हूँ, मान लिया 4, 6, 8 और 12। 4, 6, 8, 12 का जो मासा होगा वो 2 होगा। ये कैसे ज्ञात करना अभी मैं आपको ज्ञात करके बता दूंगा। अभी ये है कि 4, 6, 8, 12 का जो मासा होगा वो हमारा 2 होगा। वही बात आएगी फिर कि मासा दी हुई संख्याओं की या तो सबसे छोटी वाली संख्या हो सकती है। तो इन दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? 4। या तो 4 हो सकती है या तो 4 से छोटी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे हल किया तो वो क्या आई? इससे छोटी आई। अब कभी कभी हो सकता है मान लिया ये संख्या आ जाए, दे दिया आपका 4, 8, 12 और 16। 4, 8 और 12, 16 का जो मासा होगा, जो HCF होगा वो आपका ये 4 आएगा।
ये अभी मैं सॉल्व करना आपको बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करें, एक एक पॉइंट की बात करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर बात आ गई 4, 8, 12, 16 का मासा कितना 4, यही पॉइंट, इसलिए मैंने दोनों चीज को उठाया कि मासा द्विहीय संख्याओं की या तो सबसे छोटी संख्या या उससे छोटी संख्या होती है। एक सवाल में क्या हुआ कि सबसे छोटी संख्या नहीं बनी, उससे भी छोटी बनी मासा, और दूसरा एक सवाल था 4, 8, 12, 16 का, तो इसमें मासा कितना बना 4। ये दोनों पॉइंट हो सकती हैं, या तो ये या तो इससे भी छोटा। पर दूसरी कंडीशन क्या है, अर्थात मैं कह सकता हूं दूसरी क्वालिटी क्या है, दूसरी क्वालिटी, अब देखिए यहां पर क्या है कि मासा अपनी दी हुई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः काटती है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लासा जो है, लासा मतलब एलसीएम, एलसीएम अपनी द्विहीय संख्या से कटती है और मासा काटती है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि लासा अपनी द्विहीय संख्याओं को से कटती है, एलसीएम जिस मतलब इस संख्याओं का जो एलसीएम होगा तो वो क्या करेंगे, इन संख्याएं अपनी लासा को काटती हैं, पर मासा अपनी संख्याओं को पूर्णतया काटती है। ये अंतर है, इस अंतर को समझिएगा, आगे की शॉर्ट ट्रिक्स भी इस पे काम करेंगी। मासा अपनी द्विहीय प्रत्येक संख्या को पूर्णतया काटती है। ये देखिए 2 से 4 को काटेंगे कट रहा है, 2 से 6 को भी काटेंगे कट रहा है, 2 से 8 को भी काटेंगे पूर्णतया कट रहा है, 2 से 12 को भी काटेंगे पूर्णतया कट रहा है। और यहाँ पे भी देखिए 4 से 4 को काटेंगे पूर्णतया कट रहा है, 4 से 8 को काटेंगे पूर्णतया कट रहा है, 4 से 12 को भी काटेंगे पूर्णतया कट रहा है, और 4 से 16 को भी काटेंगे तो पूर्णतया कट रहा है। तो यही चीज ध्यान देंगे कि मासा अपनी द्विहीय प्रत्येक संख्या को पूर्णतया काटती है। तो ये देखिए मासा अपनी प्रत्येक संख्या को काटती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि दी हुई संख्याओं में उसकी मासा अर्थात HCF छुपा होता है। देखिए दी हुई संख्याओं में उसकी मासा यानी उसका मासा छुपा होता है, उसका यह दी हुई संख्याओं में उसका मासा छुपा होता है। आप ढूंढ सकते, जैसे देखिए अगर 4 को मैं गुणनखंड कर लूं तो 4 का गुणनखंड क्या बनेगा 2 और 2, तो मैं कह सकता हूं 2 गुणे मासा। ये देखिए इसमें मासा छुपा हुआ है। अगर 6 की बात करूं तो यहां पर ये 4, 6, 8, 12 का मासा कितना है 12, ये 2 है ना, तो ये देखिए 3 गुणे 2, 2 देखिए क्या है आपका मासा है ना। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को क्या लिख सकते हो 4 गुणे 2, तो 2 क्या है मासा। 12 को आप क्या लिख सकते हैं 6 दूनी 12, तो ये देखिए 6 गुणे 2 अर्थात 6 गुणे मासा। संख्याओं में उसका मासा छुपा होता है, तो यही मैंने लिख दिया, दी हुई संख्याओं में उसका मासा छुपा होता है। ये देख ले, अब जैसे 4, इस 4 में ढूंढना चाहोगे ना तो 1 गुणे 4, ये 4 क्या है उसका मासा। 8 में ढूंढना चाहोगे तो क्या बनेगा 4 गुणे 2, तो मासा गुणे 2। 12 में क्या बनेगा 3 गुणे 4, ये देखिए 4 मासा। 16 में क्या बनेगा 4 गुणे 4। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आगे के सवाल इसी आपकी ये एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूं तो यही इसी से छुपे हुए आगे सवाल है। तो देखिए फिर से पॉइंट को रिपीट कर दूं कि मासा दी हुई संख्याओं की या तो सबसे छोटी संख्या होती है या उससे भी छोटी है, दोनों चीज मैंने आपको बताया है। फिर मासा अपनी दी हुई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया काटती है, यानी मासा अपनी दी हुई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया काटती है। फिर दी हुई संख्याओं में उसका मासा छुपा होता है, तो दी हुई संख्याएं जो भी होंगी उसका मासा उसमें छुपा होता है। तो ये मैंने आपको ज्ञात करके बता दिया कि कैसे छुपा हुआ होता है। मैं सारे स्टूडेंट से कहूँगा
कि ये वीडियोज़ मैं अपनी क्लास की ही तरह ही ले रहा हूँ, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को और से और जोड़िए और मेरे वीडियोज़ को अंत तक देखिए। और मैं साफ साफ एक स्टूडेंट फिर मैं कह दे रहा हूँ, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। YouTube में बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो 5 मिनट 10 मिनट के हैं, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स दे के आपके एग्जाम फाइट कराएंगे, कभी नहीं फाइट होगा। ये मेरा चैलेंज है। कभी आप शॉर्ट ट्रिक से या कहते हैं शॉर्टकट के रास्ते से कभी आप सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलनी है तो पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चैप्टर को डीपली जानना होगा, तब उसके बाद शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। और हमेशा जानिएगा, शॉर्ट ट्रिक वही बंदा यूज करता है जिसको उस चैप्टर का एक एक पॉइंट मालूम होता है कि कहाँ से उस चैप्टर के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी उसको जब तक वो एक्सप्लेन नहीं आएगा तब तक आप शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाएंगे। इसलिए कहूँगा सीरियस होइए, धैर्य भाई रखिए, अपने आप को पढ़ाई में और डीपली डालिए कि जितने अच्छे चैप्टर में आप डूबेंगे उतने ही अच्छे से निखर के बाहर आएंगे। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि निखरना है तो मेहनत जरूर करिए, और मेहनत वक्त मांगती है तो समय दीजिए अपनी पढ़ाई के लिए। और समय का टाइम टेबल मैंने पहले वीडियो से मैं बता रहा हूं कि हर एक चैप्टर में समय दीजिए। शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। वीडियोज मेरे बड़े हो रहे हैं, एक्सप्लेन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये आपको फायदा करेंगे। तो आते हैं पॉइंट पर अपने कि मासा दी हुई संख्याओं की या तो सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी होती है। मासा अपनी दी हुई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः काटती है और दी हुई संख्याओं में उसका मासा। आते हैं कि मासा ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। तो मासा भी ज्ञात करने की 2 विधि है, विधि फर्स्ट और विधि सेकंड। अब देखिए कौन कौन सी है इसमें। पहली विधि वही है आपकी गुणनखंड, गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि। जैसे आपका एलसीएम में था वैसे ही आपका एचसीएफ में भी है। यहाँ भी ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं, गुणनखंड और भाग विधि है। तो पहले हम लोग बात करेंगे गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि की पहले हम बात करेंगे ये वाले की। अब देखिए मान लेते हैं एक प्रश्न उठा लेते हैं, एक प्रश्न उठा लीजिए। मान लिया 4 6 ही ले लेते हैं, 6 8 10 12 का मासा ज्ञात करना है। 6 8 10 12 का मासा ज्ञात करना है। तो अब आपको मासा ज्ञात करना है तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि में ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कल हम लोग लासा में बना रहे थे वैसे ही मासा में। अब 6 का गुणनखंड बनाएंगे तो 6 का गुणनखंड क्या बनेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3, और 8 का 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 10 का 1 गुणे 2 गुणे 5, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। ये देखिए ये बन गया गुणनखंड। और जब भी गुणनखंड बनाते हैं वो अभाज्य संख्याओं का बनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। गुणनखंड किनका बनेगा, अभाज्य संख्याओं का बनेगा। अभाज्य मतलब जो फिर से ना टूटे। 2 का खंड नहीं हो सकता, 3 का खंड नहीं हो सकता, 5 का खंड नहीं हो सकता। अब क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। एलसीएम में क्या था, लासा में क्या था, जो मेरा पिछला वीडियो था हम लोग ने क्या ज्ञात किया था, लासा। लासा में क्या था कि जो कॉमन हो उसे भी लेते हैं, जो कॉमन ना हो उसे भी ले लेते हैं। पर मासा कहती है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो सब में मिल रहा हो वही लीजिएगा। फिर से आप लोग को कह दे रहा हूँ, मासा क्या, मासा कहती है जो कॉमन हो सिर्फ उसे ही लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 सब में कॉमन था इसलिए मैंने ले लिया। फिर अगला देखते हैं, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। 1 2 मेरा कॉमन हो गया। ये देखिए अब देखते हैं यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो ये कॉमन चाहिए जो सब में हो, इसलिए ये नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन कितना है, 1 और 2। जब इसे गुणा करेंगे तो आंसर कितना है, 2। अर्थात 6 8 10 12 का मासा होगा 2। तो आंसर क्या होगा, 2। अब देखिए मासा की सारी क्वालिटियां फॉलो करते हैं। क्या कहा था मासा ने, मासा ने कहा है कि दी हुई संख्याओं की या तो मैं सबसे छोटी संख्या हूँ या तो उससे भी छोटा हूँगा। तो क्या है ये, मासा हमारी दी हुई संख्याओं की ना तो सबसे छोटी संख्या नहीं है लेकिन उससे भी छोटी है। फिर क्या कहा था, मासा कहता है कि मैं अपनी प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः काटूंगा। तो ये देखिए 2 से 6 को काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से 8 को काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से 10 को भी काटो कट जाएगा, 2 से 12 को भी काटोगे तो कट जाएगा। फिर क्या था कि संख्याओं में उसका मासा छुपा होता है। ये देखिए 6 में मासा छुपा हुआ। 6 का गुणनखंड क्या बनाओगे, 3 गुणे 2।
3 गुणे 2, ये देखिए 2 क्या है आपका मासा ही है। 8 का क्या गुणनखंड होगा, 8 का गुणनखंड होगा 4 गुणे 2 अर्थात 4 गुणे उसका मासा। 10 का क्या होगा 5 गुणे 2 अर्थात 5 गुणे उसका मासा। 12 का क्या होगा 6 गुणे 2 अर्थात 6 गुणे उसका मासा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखते हैं, गुणनखंड बनाते हैं और मासा क्या कहती है, मासा कहती है कि जो कॉमन हो सिर्फ उसे ही लीजिए। तो इन गुणनखंडों में एक कॉमन था और 2 कॉमन था, इसलिए मैंने पूरा ले लेते हैं। आते हैं एक सवाल और एग्जाम का ही उठा लेते हैं आपका, एग्जाम का एक सवाल उठाते हैं। 20, 250 और 120 का मासा। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। 20, 250 और 120 का मासा क्या होगा, तो गुणनखंड से ही ज्ञात करते हैं। 20, 250 और 120। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। 20 का आप लोग जानते हो 10 दूनी 20, तो 1 गुणे 2 गुणे 10। अब देखिए 10 को क्या करेंगे 2 गुणे 5, टूट गया 20। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। 250 को कैसे तोड़ोगे, अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँगा तो ये टूटेगा 1 गुणे, पहले देखिए ये क्या है 10 गुणे 25 का गुणा है, ये क्या है 10 गुणे 25 का गुणा। 10 का गुणनखंड क्या बनाओगे 2 गुणे 5 और 25 का 5 गुणे 5। ये देखिए 5 दूनी 10, 10 पचा 50, 50 पंचे 250 हो गया आपका। 120 का गुणनखंड क्या बनाओगे, अब जैसे मैं 120 को तोड़ूंगा तो मैं तोड़ूंगा 12 गुणे 10 के हिसाब से। तो 12 गुणे 10 में एक सब में गुणा कर दिया करिए। 12, 2 दूनी 4, 3 12 और 10 का क्या बनेगा 2 गुणे 5, ये बन गया। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए इसका क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। मासा क्या कहता है, मासा कहता है कि जो कॉमन हो सिर्फ उसे ही लेना है। तो कॉमन क्या है, पहला कॉमन तो 1 है, सब में है। अब देखते 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो मैंने 2 ले लिया। अब देखिए अब क्या, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन अब यहाँ पे 2 शेष नहीं बचा, इसलिए 2 कॉमन नहीं है। पर एक संख्या और है जो कॉमन है 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मैंने 5 ले लिया। अब देखिए आपको और कुछ कॉमन है, 5 यहाँ है पर अब ना ऊपर 5 बचा ना नीचे 5 बचा। 3 देख रहे हैं, 3 भी कहीं नहीं है, तो सिर्फ जो कॉमन होता है वही मासा में लेते हैं। तो आंसर क्या बना 5 दूनी 10, 10 एकम 10। फिर मासा की क्वालिटी, मासा दी हुई संख्याओं की या तो सबसे छोटी संख्या हो सकती है या उससे भी छोटी हो सकती है। यहाँ क्या आया, उससे भी छोटी आया। फिर मासा अपनी प्रत्येक संख्या को पूर्णतया काटती है, 10 से 20 कट जाएगा, 250 भी 10 से कट जाएगा, 120 भी 10 से कट जाएगा। और मासा अपने प्रत्येक संख्याओं में छुपा होता है। 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 10 और वो यहाँ 10 क्या है, मासा है। 250 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25 गुणे 10, तो 25 गुणे उसका मासा आ रहा है। 120 को तोड़ेंगे तो कैसे 12 गुणे 10 यानी 12 गुणे उसका मासा, ये आपका आ रहा है मासा। आई बात समझ में। तो आशा करता हूँ गुणनखंड विधि आपको समझ में आई होगी। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड करना है। और कॉमन कौन सा लेते हैं, सिर्फ जो कॉमन हो वही हम लेते हैं। ठीक, चलते हैं भाग विधि की ओर। यहाँ पे थोड़ा सा भाग विधि लासा से अलग है, तो इसलिए मैं सारे बच्चों को कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि भाग विधि कैसी होती है। मासा की भाग विधियाँ थोड़ा सा भाग की ही तरह होती है। जैसे एक प्रश्न एग्जाम का आया हुआ मैं ले लूँ, 42, 168 और 210 का मासा ज्ञात करना है। प्रश्न ये आपके स्क्रीन में भी आ रहा होगा कि किस सन में एग्जाम में आया है। 42, 168, 120 का मासा ज्ञात करेंगे, पर अब हम लोग किससे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो पहला काम क्या होता है, संख्याओं को एक सीक्वेंस में रखिए, आरोही या अवरोही। तो हमेशा आरोही क्रम में आप रख दीजिए, छोटे से बड़े की ओर। छोटी संख्या फिर उससे बड़ी तब उससे बड़ी। तो पहला काम करते हैं, छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा। तो अब देखिए मुझको 42 की टेबल नहीं आती ना, आपको भी आती होगी, पर हमें 40 या 4 की टेबल आती है। जब 4 की टेबल मैं यहाँ करूँगा तो 4 चौक 16, 4 बार में जा रहा। तो देख रहा हूँ 4 दूनी 8, 4 चौक 16, अर्थात 42 ने 168 को काटा तो शायद या विभक्त किया
तो या डिवाइड किया तो मैं कह सकता हूं कि 42 मासा शायद बन सकती है। पर कब? जब यही 42 अगर 210 को भी काट देगा, यही 42 210 को भी पूर्णतया विभक्त कर देगा, पूरा डिवाइड कर देगा, तो ये उसकी मासा बन जाएगी। यही भाग विधि है। अब तो ट्राई करते हैं। 42 से 210 में भाग देते हैं तो देख रहे हैं मुझको 4 की टेबल आती है, 40 की टेबल आती है, लेकिन 42 की टेबल नहीं आती। पर देख रहा हूँ 2 से 10 तो कितनी बार मेरे मन 5 बार जाना चाहिए, क्योंकि 4 का 5 में जब गुणा करेंगे 4 पंचे 20 आ रहा है, तो समथिंग कुछ आ रहा है। 5 दूनी 10, 0, 4 पंचे 20 और 21। ये देखिए 42 ने 120 को काट दिया, अर्थात 42 ने 168 को भी काट दिया, 42 ने 210 को भी काट दिया। अगर नहीं काटता तो रूल है, अभी मैं आगे आ रहा हूँ। 42 ने 210 को भी काट दिया, अर्थात जो सारे इक्वेशनों को लास्ट तक डिवाइड कर देगा, पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा, पूर्ण रूप से काट देगा, वही उसकी मासा बन जाएगी। अर्थात 42, 68, 210 का जो मासा होगा वो 42 होगा। अब देखिए फिर मासा की क्वालिटी फॉलो कराते हैं। मासा क्या कहती है? या तो मैं सबसे छोटी वाली संख्या होंगी या तो उससे भी छोटी होंगी। तो यहाँ पे क्या है? उससे छोटी, यानी यहाँ सबसे छोटी वाली संख्या 42। फिर क्या कहती है मासा? मासा कहती है मैं अपनी प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभक्त करती हूँ। ये देखो 42 से काटो, 42 एकन्नम 42, 42 से 168 को काटोगे 4 बार में कट रहा है, 42 से 210 को काटोगे तो कितनी बार में कट रहा है? 5 बार में। फिर क्या कहा कि मासा अपनी प्रत्येक संख्या में छुपी होती। 42 में मासा छुपा है, 1 गुणे 42, तो क्या बनेगा? ये देखिए 1 गुणे 42, अर्थात कह सकते हैं 1 गुणे उसका मासा। 168 को आप क्या नोट कर सकते हो? 168 को आप नोट कर सकते हो 4 गुणे 42, अर्थात 4 गुणे उसका मासा। आशा करता हूँ जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं आगे इसी भाग विधि के एक प्रश्न पर। और एक प्रश्न और एग्जाम का है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो वो भी देखते हैं। दे दिया 273, 312 और 351 का मासा ज्ञात करो, का मासा ज्ञात करो। तो जब भी अगर आप चाहो तो गुणनखंड भी यूज कर सकते हो, पर हम लोग को सीखना क्या है? भाग विधि सीखनी है, तो मैं भाग विधि आपको सिखा रहा हूँ। तब देखिए 273, 312 और 315 का मासा ज्ञात करना। तो पहला काम क्या करते हैं? संख्याओं को आरोही क्रम में रखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। तो बढ़ता क्रम सबसे छोटा 273, फिर 312, फिर 315। तो पहला सबसे छोटी संख्या से उससे जस्ट बड़ी संख्या में भाग करते हैं। अब देखिए 273 की टेबल नहीं आती, पर हमें 2 की आती है, तो 2 से 3 में जब भाग करेंगे एक बार में जाएगा, तो एक बार में ये जा रहा है, नोट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है, सॉल्व करेंगे तो 12 में से 3 गए, 9 3 12 और ये बच गया 10, और 10 हो जाएगा, एक हासिल ले लिया, 10 में से 7 गए 3, ठीक है, सही है, हाँ 39 आया। अब देखिए जब ये आ गया तो अब क्या करते हैं? जब शेष आ जाए, जब यहाँ हमारा शेष आ जाए तो ये क्या करेगा? अब इसी संख्या में डिवाइड करेगा। तो जब इस संख्या में डिवाइड करेगा तो 273 में भाग करेगा। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार में 3 की टेबल करेंगे तो 3 9 27 हो रहा है, 9 बार में हो रहा है। एक बार 9 बार में ट्राई कर लेते हैं। 9 9 81। अब देखिए 9 9 81, 1 और फिर 8 आ रहा, 9 3 27 और 8 ज़्यादा जा रहा है। 8 बार में अगर मैं अब देखूं तो 8 3 24, 9 8 72 में 2 जा रहा, 7 और 8 3 24 ज़्यादा जाएगा, 7 बार में देखे जा रहा है। 9 7 63 की 3, शेष कितना आया? 6, 7 21 और 21 और 6 27, ये देखिए कट गया। 39 ने 273 को काट दिया, अर्थात 39 मासा शायद बन सकती है, शायद बन सकती है। पर कब? जब यही 39 315 को भी काटे। सारे स्टूडेंट फिर से देख लीजिएगा, 273 से जब मैंने 312 को भाग दिया तो 39 शेष आया। जब यहाँ शेष जो आता है वो वाली संख्या किससे? भाजक से, भाज्य से भाग देगी, तो ये आपकी 273 यानी 39 273 में भाग जाएगा फिर से, यानी जो भाग दे रही थी अब उसमें भाग जाएगा।
तो 39 से जब 273 में भाग दिया 7 बार में गया, 7 बार में पूर्णतया कट गया, पूर्णतया विभक्त हो गया, तो 39 यानी 39 मासा बन सकती है, शायद मासा बन सकती। यदि यही 39 315 को भी काट दे तो आइए काट के देखते हैं। 39 315 काटेंगे तो 3 से काटिए तो शायद 9 बार में, क्योंकि 3 एक अंदम 3, जब भी संख्या एक इक्वल में आ जाए तो 9 बार में जाया करें। 9 9 81 की 1 हासिल बचे 8 और 9 3 27, 27 और 8 होता है 35। ये देखिए 39 ने 351 को काटा, 39 ने ही पूरे गेम की एंडिंग किया, अर्थात 39 सबको काट ले रही है, अर्थात 39 इस संख्या का मासा क्या बनेगा, 39 बनेगा। अब देखिए ये सारी क्वालिटी फॉलो करेगी वही, या तो सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी। 39 273 को भी काट सकती है, 312 को भी काट सकती है, 315 को भी काट सकती है, और प्रत्येक संख्या में उसका मासा छिपा होता है। सारा रूल फॉलो करेगा। आशा करता हूँ गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों आपको समझ में आई होगी। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में भी उठते हैं, देखा होगा SSC में उठा है ये क्वेश्चन, ये तो आपके UPP में क्यों नहीं उठ सकता, बिल्कुल उठ सकता है, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो अब देखिए पिछले वीडियो में आपने सीखा लासा, इस वीडियो में आपने सीख लिया मासा। अब आते हैं कंबाइन क्वेश्चन करते हैं, लासा और मासा आप सीख गए हैं, तो अब दोनों से क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप कर दो। आइए अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, कैसे एक ही सॉल्यूशन से, एक ही हल से आप लासा और मासा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली चीज मैं एक बार पूरी चीजें दोहरा दे रहा हूं, जैसे मान लिया 2 एक संख्या है हमारी, 4 6 8 और 12। अगर मैं इसके मासा की बात करूं, पहले मैं पूरी चीजें मैं दोहरा दूं तब उसके बाद मैं आगे चलूंगा। मासा इसका आएगा 2, और इसका जब लासा की बात करेंगे तो लासा आएगा 24। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने यहाँ से सॉल्व किया, अपने दिमाग से मैंने सॉल्व कर लिया। क्यों? ये आपको भी आ जाएगा। जब आप किसी चैप्टर में डीपली घुसेंगे ना, उन चीज़ों की बारीकियों को ध्यान देंगे ना, तो ऑटोमेटिक चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ आपको याद नहीं करना, यहाँ आपको तोता नहीं बनना कि याद करना है, याद करके आप तोता बन जाए। हाँ, चीज़ों को समझना है, जितनी बारीकियों से समझेंगे उतनी शाइनिंग आएगी आपको। और इतना आप जानते हैं, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। जितना, जैसे एक बर्तन को जितना घिसा जाता है उतना उसमें शाइनिंग आती है, तो वही चीज़ें यहाँ पे मैथ में जितना अपने आप को आप घिसेंगे उतनी ही चमक आए, उतने ही आप चमकेंगे। तो इसलिए कहूँगा चीज़ों को ध्यान दीजिए। 4 6 8 12 दोनों चीज़ को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो 2 वीडियो थे पूरा सब। लासा क्या होता है हमेशा ध्यान करिएगा, लासा या तो बड़ी संख्या होती है या उससे भी बड़ी होती है। 4 6 8 12 का लासा उससे बड़ा होगा 24। ठीक आया। फिर क्या कहा था मैंने, लासा को उसकी प्रत्येक संख्या काटती है। ये देखिए 4 से 24, क्यों? क्योंकि ये बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो संख्याओं से कटेगी, ना कि काटेगी। 4 से 24 कट रहा है, 6 से 24 कट रहा है, 8 से 24 कट रहा है, 12 से 24 कट रहा है। अर्थात लासा जो होता है ना, संख्याओं से बड़ा होता है, या तो सबसे बड़ी संख्या या उससे बड़ा होता है। तो सीधी सी बात, बड़ा होगा तो उसको सारी संख्याएं काटेंगी। आई बात समझ? फिर क्या कहा था मैंने, लासा में उसकी संख्याएं छुपी होती है। 24 में 4 छुपा है, 4 छंग 24, 6 भी छुपा है, 6 चौको 24, 8 भी छुपा है, 8 तिक 24, 12 भी छुपा है, 12 दूनी 24। बात समझ में आई? अब आते हैं मासा। मासा दी हुई संख्याओं की या तो सबसे छोटी संख्या होती है या तो उससे छोटी। ये देखिए सबसे छोटी संख्या 4 या उससे छोटी। जब ये नहीं हुई तो उससे छोटी हो गई। फिर मासा अपनी प्रत्येक संख्या को काटती है। बात को ये देखिए, लासा अपनी संख्याओं से कटती है पर मासा अपनी संख्याओं को काटती है। 2 से 4 कट रहा होगा, 2 से 6 कट रहा होगा, 2 से 8 कट रहा होगा, 2 से 12 कट रहा होगा। क्यों? क्योंकि मासा संख्याओं से छोटी होती है इसलिए वो काटती है, और लासा संख्याओं से बड़ी होती है इसलिए वो कटती है। अंतर को समझिएगा। फिर मासा अपनी संख्याओं में प्रत्येक में छुपा होता है। 4 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 तो मासा छुपा है। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, 2 क्या है उसका मासा। 8 को तोड़ेंगे क्या होगा, 4 गुणे 2, 2 क्या है मासा। 12 को तोड़ेंगे क्या, 6 गुणे 2। यही अंतर आप समझेंगे ना, पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा।
अगर आप यही समझ रहे हैं पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि केवल इसकी आप क्वालिटियाँ आप केवल ध्यान दीजिए। ठीक, तो बात समझ में आई कि मासा या तो सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी होती है। अब देखिए और एक चीज़ बेसिक सा रूल में बता रहा हूँ, दी हुई संख्या की या तो सबसे बड़ी संख्या जब सब संख्याओं से ना कटे तो उससे जस्ट बड़ी देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा 4, 6, 8, 12 एक संख्या दे दिया गया, उसका लासा ज्ञात करना था, तो मैंने सबसे पहले बड़ी संख्या पे ध्यान दिया। जो मैं अपनी ट्रिक में बता रहा हूँ कैसे मैं मासा बिना सॉल्विंग ज्ञात कर सकता हूँ, पहले मैंने बड़ी संख्या में ध्यान दिया तो देखा क्या ये 4 से कट रही थी, बिल्कुल कट रही थी, 6 से कट रही थी बिल्कुल, पर 8 से नहीं कट रही थी। अगर ये लासा बनती बड़ी संख्या तो इसको तीनों संख्याओं से कटना चाहिए था, तो नहीं कट रही तो ये लासा नहीं बन सकती। फिर इससे मैंने जस्ट ऊपर की संख्या सोचा जो इनसे सबसे कट जाए। तो अगर मैं 18 को सोचता तो 6 से कट रहा था, ना वो 4 से कट रहा था, ना 8 से, ना 12 से। अगर मैं 16 को सोचता तो 4 से कट रहा था, 8 से कट रहा था, ना 6 और 12 से, उससे ऊपर सिर्फ एक 24 ही संख्या थी। यानी 12 से चलने के 12 से आगे जैसे ही चलते हैं तो पहली संख्या 24 ही थी, जो 4 से भी कट जाती, 6 से भी कट जाती, 8 से भी कट रही है और 12 से भी कट रही है, इसलिए मैंने इसे लासा हो गया और यही इसका आंसर हो गया। लासा बिना ज्ञात करे आप ऐसे ही। अब जैसे अब मासा, जब भी सबसे छोटी संख्या उठा लीजिए और छोटी संख्या से 6 को भी काटिए, 8 को भी काटिए, 12 को भी काटिए। ये देखिए 4 से 6 नहीं कट रहा, 4 से 8 कट जा रहा है, 12 कट रहा है, प्रत्येक को कटना चाहिए। अगर प्रत्येक संख्या कट जाती तो 4 मासा बन सकती थी, नहीं तो इससे जस्ट छोटा गए। तो जस्ट छोटा कौन होगा? 3 से 6 कट रहा था, 12 कट रहा था, लेकिन 8 और 4 नहीं कट रहे, इसलिए वो मासा नहीं बना। उससे और छोटा गए तो कौन मिला? 2 से काटा तो 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, ये हो गया। अब देखिए इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक, अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से आप दोनों सॉल्व करेंगे। कैसे वो भी आप ध्यान दीजिए। मान लिया 4, 6, 8, 12 ऐसे एक फॉर्मेट बना लीजिए। पहला काम, अब इन संख्याओं को काटना है। अगर ये किसी भी संख्या से ना कटे, एक साथ सब की मैं बात कर रहा हूं, सब, अगर सब किसी भी संख्या से ना कटे तो हमेशा मासा 1 लिख देना, आंसर सही हो जाएगा। आंसर सही है। अगर अब जैसे 4, 6, 8, 12 सब 2 से कट रही हैं, अगर ये किसी संख्या से ना कटती, जैसे एक एग्जांपल मैं उठा ले रहा हूं इधर ही, मान लिया 3, 5, 8 और एक 9 ले रहे हैं। इसमें 3, 5, 8, 9 किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं। अब देखिए अगर मैं 2 से काटूंगा सिर्फ 8 कट रहा है, सबको कटनी चाहिए, सबको एक साथ। अगर मैं 2 उठाता तो 8 कट रहा था, ना 3 कट रहा है, ना 5 कट रहा है, ना 9। अगर मैं 3 उठाता तो 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, ना 5 और 8 कट रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आंसर हमेशा मासा का बन जाएगा 1। ये चीज एक ट्रिक। अब देखो पहला काम क्या करते हैं, इसको जिस संख्या से सब कट जाए वही उसका मासा होता है। सबसे काटो, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12 और जहां तक कटे। अब देखो अब मैं फिर अगर 2 कर रहा हूं पर अब 2 से सब नहीं कट रहा है, तो जहां तक सब कटे वही उसका मासा बन जाता है। एक ही चीज से हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर काटते चले। अब जाइए जो भी गुणनखंड आएगा उसका लासा बन जाएगा। 2 से ही सब कट रहा था, अब देखिए अब 2 से नहीं कट रहा है। 2 से 2 एकम 2, 3 नहीं कटा, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर किससे काटेंगे? फिर 2 से काटेंगे। अब किससे काटेंगे? 3 से काट लीजिए। ये देखिए जहां तक सारी संख्याएं किसी संख्या से कटी, सारी संख्याएं किससे कटी? 2 से, वही उसका क्या बन गया? मासा। और जहां तक 1 आया अब सब क्या बन जाएगा? लासा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। भाई अब देखिए कहीं मैंने गलती की है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12। फिर आपका गया, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी ठीक है कैलकुलेशन में थी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24। तो ये देख लीजिए लासा कितना आ गया? 24। एक ही प्रश्न से आपका दोनों आंसर आ गया। तो ऐसे ही आगे चलते, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और भी टाइप हैं। फिर एक सवाल मैं उठा लेता हूँ, बड़ा सवाल उठा लेता हूँ। चलिए 16 ले लिया, 18 ले लिया, 20 ले लिया, 24 ले लिया का लासा भी ज्ञात करना है और मासा दोनों ज्ञात करते हैं। दोनों चीज़ें आप एक साथ सीखिए।
और मासा भी। अब देखिए आपने सीखा है दोनों रूल, गुणनखंड विधि और भाग विधि, पर इनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 16, 18, 20 और 24 ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। जिस संख्या से सारी संख्या कट जाए वही उसका मासा हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 से काटे, 2 से सब कट रहे हैं। देखिए 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 12 दूनी 24। अब देखिए अब किससे कट रहा है। अब अगली संख्या फिर मैं अगर यहाँ 2 पुट कर दूं तो 2 से 8 तो कट रहा है, लेकिन 9 नहीं कट रहा। सबको कटना चाहिए, तो सब कट रहा था, तो यही 2 क्या बन जाएगा, मासा बन जाएगा। अर्थात इस संख्या का मासा आ गया 2। अब लासा ज्ञात करना, तो ये तो लासा की भाग विधि ही है, तो उठा के सॉल्व कर लीजिए। फिर 2 से काट लीजिए, 2 छक्को 8, 9, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 9 5 3, 2 1 9 5 3। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 5 3 1 9 3। फिर 3 से काटेंगे तो 1 3 1 9 3 और 5 और 1। फिर 5 से काटेंगे, काम खत्म। अब देखिए इनका गुणनखंड करेंगे तो मैंने क्या बताया था, 5 जब भी मिल जाए फौरन सम संख्या पे गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 भी आपको 5 दिख जाए और एक सम संख्या दिख जाए तो पहला गुणा 5 का सम संख्या में गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 में 3 का गुणा करेंगे, 80 तिक्का हो जाएगा 240 और 240 में 3 का गुणा करेंगे तो 720 आया। अर्थात इसका जो लासा होगा वो आपका 720 हुआ। एक ही प्रश्न से आपने मासा भी ज्ञात कर लिया और एक ही प्रश्न से लासा भी ज्ञात कर लिया। आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं कहूँगा बस आज मैं इसी पर मैं इन कर रहा हूँ। कल के वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे भिन्न का लासा कैसे ज्ञात किया जाता है, भिन्न का मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, दशमलव संख्याओं के मासा और लासा कैसे ज्ञात किए जाते हैं, और आगे भी लासा और मासा से बनने वाले अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।